थायराइड ग्लैंड क्या होती है, कहां पर होती है, इसकी शेप कैसी होती है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, और ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, उन हार्मोन के फंक्शन क्या होते हैं, इसका लैटिन एनाटॉमिकल नेम क्या होता है, अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए तब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसकी डायग्नोसिस क्या होती है, ब्लड टेस्ट क्या होता है, कौन सा टेस्ट कराया जाता है इसके लिए। चलिए बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लैटिन एनाटॉमिकल नेम। तो थायराइड ग्लैंड का लैटिन एनाटॉमिकल नेम होता है ग्लैंडुला थायरोइडिया। लैटिन एनाटॉमिकल नेम होता है ग्लैंडुला थायरोइडिया। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की शेप क्या होती है और ये कहां पर होती है, इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे हम। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो ट्रैकिया के ऊपर, लैरिंग्स के ठीक नीचे, गर्दन के ऊपर थायराइड ग्लैंड मौजूद होती है। इसका जो शेप होता है वो बटरफ्लाई शेप होता है। ये T3 और T4 एंड कैल्सिटोनिन तीन हार्मोन ये रिलीज करती है। लेकिन थायराइड ग्लैंड कहां से रिलीज होती है, थायराइड ग्लैंड को कौन रिलीज करता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो रिलीज होती है वो होती है TSH से रिलीज, और TSH होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ब्रेन में एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है टीएसएच को, और टीएसएच रिलीज करता है थायराइड को, और जब थायराइड रिलीज करती है T3 एंड T4 को। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की डेफिनेशन के बारे में। द थायराइड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो बटरफ्लाई शेप की एंडोक्राइन ग्लैंड है, लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द नेक। गर्दन के ऊपर ये मौजूद होती है। इट सीक्रेट द हार्मोन T3 एंड T4 एंड कैल्सिटोनिन। तीन हार्मोन ये रिलीज करती है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन, विच रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये रेगुलेट करती है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। अगर हम बात करें अब T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन के फंक्शन के बारे में, तो T3 और T4 का फंक्शन हम पहले जानते हैं। पहला फंक्शन होता है T3 T4 का, रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिज्म। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था, ये रेगुलेट करती है मेटाबॉलिज्म को बॉडी के अंदर। तो पहला फंक्शन इसका वही है, रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिज्म। नंबर 2, प्रमोट बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये प्रमोट करती है बॉडी ग्रोथ को और डेवलपमेंट। और नंबर 3, मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये मेंटेन करती है बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर। अगर अब हम बात करें कैल्सिटोनिन के फंक्शन के बारे में, तो कैल्सिटोनिन का एक फंक्शन होता है जिसका काम होता है बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करने का, हेल्प लोअर द लेवल ऑफ द कैल्शियम इन द ब्लड। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसकी डायग्नोसिस क्या होती है, ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म किसी को हो जाए तब क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तब क्या ट्रीटमेंट होगा, इसकी डायग्नोसिस क्या होती है, बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस के बारे में। तो इसमें टीएफटी एक टेस्ट कराया जाता है, कौन सा, टीएफटी, थायराइड फंक्शन टेस्ट। यहां पर देखा जाता है T3, T4 लेवल और TSH, TSH। अगर किसी पेशेंट का T3, T4 लेवल हाई है और TSH लेवल लो है, तब पेशेंट को होगा हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर किसी का T3, T4 लेवल लो है,
TSH हाई है, तब पेशेंट को होगा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर T3 T4 लेवल हाई है और TSH लेवल डाउन है तब होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। और अगर T3 T4 लेवल डाउन है और TSH हाई है तब होगा हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में दिया जाता है नियोमार्काजोल टैबलेट। कौन सी टैबलेट? नियोमार्काजोल। नियोमार्काजोल। और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तब उसको दी जाती है टैबलेट थायरोक्सिन। कौन सी? थायरोक्सिन या लीवोथायरोक्सिन। थायरोक्सिन या लीवोथायरोक्सिन।